जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। मैं आचार्य वेदमणि तिवारी पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले कुछ दिनों से मैं आ नहीं पा रहा था, अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण, लेकिन आज मैं पुनः आप लोगों के मध्य में आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे बताए हुए जो उपाय रहे अभी तक के आप लोगों ने किए होंगे, तो उन उपायों के माध्यम से आपके घर में जो भी छोटी मोटी तकलीफें रही होंगी उनसे निजात मिली होगी, आपको शांति मिली होगी। आगे भी मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग हमारे बताए गए उपाय, हमारे बताए गए पूजा पाठ, हमारे बताए गए ग्रहों के विषय में, या अत्यधिक तो कहना क्या, जो भी कोई परेशानी हो तो वह आप मुझे कमेंट करके, फोन करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि आचार्य जी आएँ, क्योंकि आचार्य जी आते हैं तो कुछ ना कुछ उपाय अपने साथ लेके आते हैं। और आजकल के इस टाइम में उपाय का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय किसी के पास है नहीं, व्यस्तता है। और अगर देखी जाए तो समस्याएं भी इतनी सारी हैं कि कुछ ना कुछ हर किसी के साथ घटित होता रहता है। तो इन्हीं समस्याओं से हमें फ़ायदा मिले, हमें परेशानियां ना हो, इसमें हमारी कोशिश रहती है। और आचार्य जी को हम कोशिश करते हैं कि आचार्य जी आएँ और मार्गदर्शन करें हमारा, जिससे इन परेशानियों से हमारा छुटकारा मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि अभी मल मास या अधिक मास स्टार्ट होने जा रहा है, इसी महीने से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो आचार्य जी से जान लेते हैं, पहले तो उसकी तारीख और सही समय, फिर उसी पे चर्चा करेंगे। और बीच बीच में हम चर्चा करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स पे। तो आइए, स्वागत है आपका। जी आचार्य जी। जी, जैसे आपने कहा अधिक मास, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष ज्येष्ठ महीने में, तपती हुई धूप के महीने में अधिक मास आ रहा है। यह अधिक मास पूरा 60 दिनों का बन रहा है। ज्येष्ठ मास 60 दिनों का बन रहा है, जिसमें 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। अच्छा। और जेठ के महीने के मंगलवार को हमारा शास्त्र पंचांग के अनुसार देखा जाए तो मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं। जेठ महीने के जितने मंगलवार होते हैं वह बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। आचार्य जी, बीच में रोकूंगा, आपको बड़ी जिज्ञासा है। ये बड़ा मंगलवार की, अगर मंगलवार की बात करें तो ये पीछे मैंने लास्ट ईयर भी इस तरह की चीजें देखी थी कि आता था कि बड़ा मंगलवार। जी, तो बड़े मंगलवार से तात्पर्य क्या है? क्योंकि मंगल जो है वो महीने में 4 आते हैं और पूरी साल के जितने महीने होते हैं सब में आते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा मंगलवार से तात्पर्य क्या होता है? जी, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी महाराज। जी। एकादश रुद्र, 11वें रुद्र के रूप में माने जाते हैं। और यह मंगलवार जेठ के महीने में आता है। लोग जो व्रत रखते हैं मंगलवार का, देखिए, तो यह बहुत सारे लोग ऐसे अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार व्रत रखते हैं। मंगलवार का व्रत कोई रहता है कि दिन भर व्रत रख करके शाम को भोजन भी कर लेता है, लाल पूड़ी बना करके खा लेता है। और कोई ऐसे होते हैं कि एक बार फलाहार करते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं कि मंगलवार का व्रत रखते हैं, वो जल भी नहीं ग्रहण करते। अच्छा। हाँ, तो वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार और भगवान की मान्यता के अनुसार। हमारी मान्यता क्या है, हम चाहते क्या है भगवान से। और जब भगवान का यह मंगलवार, जो विशेष बात मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मंगलवार कहा जाता है, तो जेठ महीने में किसी भी व्रत को सहजता से अगर पूर्ण कर लिया जाए तो बड़ी बात कही जाती है। तो मंगलवार का व्रत हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लोग रखते हैं। और यह जेठ के महीने में ही 8 मंगलवार पड़ रहा है। उसी जेठ के महीने में ही अधिक मास पड़ रहा है। पीछे भी हमने बताया था कि अधिक मास जो है हर महीने की घटती बढ़ती तिथियों को काट करके एकत्रित किया जाता है ज्योतिष के अनुसार। और फिर तीसरे साल
उसे 1 महीने में डिवाइड करके रख दिया जाता है, वह अधिक मास कहलाता है। वह अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, वह अधिक मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में अगर जब हनुमान जी का मंगलवार की विशेष पूजा की जाएगी भगवान हनुमान जी की, तो राम जी अपने आप ही बहुत प्रसन्न होंगे। बिल्कुल। बड़े सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी महाराज एकादश रुद्र हैं और राम जी के परम भक्तों में से हैं। जी। और हम तो यह भी कहेंगे कि भगवान शिव राम को हमेशा सदैव जपते रहते हैं। जी। और राम भगवान शिव को सदैव जपते रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो राम ही और शिव ही की ऐसी मित्रता है कि वो एक मित्र भी हैं, सखा भी हैं, एक स्वामी भी हैं और एक दूसरे के इष्ट देव भी हैं। तो मंगलवार के दिन विशेष करके 8 मंगलवार बड़ा मंगलवार कहा जाएगा, जेठ महीने का सबसे पुनीत है और बहुत ही अच्छा शुभ संयोग लेकर के इस बार मंगलवार आ रहा है। इस बार मंगलवार का ही उपाय मैं बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। मंगलवार के दिन हनुमान जी के ये नहीं है कि मंगलवार का व्रत रख देने से हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी चाहते हैं अपने समस्त भक्तों का कल्याण। एक भक्त के पीछे हनुमान जी नहीं परेशान होते। हम आप परेशान हैं तो हमारी परेशानी का समाधान करने के लिए स्वयं हनुमान जी आएंगे, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजते हैं। जो धनाढ्य है वो किसी दूसरे धन से नहीं परेशान है, बेटे से परेशान है। और जो बेटे से परेशान है वो धनाढ्य है, जिसके पास धन नहीं है वह धन के लिए परेशान है। सब तो परेशान है, एक दूसरे के लिए ही परेशान है। बिल्कुल वही है जो राम का दास है, भगवान की सेवा करता है। भगवान यह कहते हैं कि सदैव गरीबों की मदद करो, सदैव जरूरतमंदों की मदद करो। करोड़पति कोई पुजारी है मंदिर में, मैं यह स्पष्ट कह रहा हूँ, मंदिरों में करोड़पति पुजारी है तो उन पुजारी को दान देने का कोई बहुत बड़ा फल नहीं है। उससे बढ़िया कि कोई गरीब जरूरतमंद को दान देने का फल है। नहीं, बिल्कुल आचार्य जी, देखिए जरूरतमंद को जो चीजें अगर प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, तो उसके मन से, उसके दिल से जो दुआ निकलती है, जो आशीर्वाद निकलता है, उसका असर ही कुछ होता है। आचार्य जी, इसी बीच में मैं एक सवाल भी पूछना चाहूंगा आपसे। सवाल है, किसी ने पूछा है कि भगवान अपने जो भक्त होते हैं उनको कष्ट क्यों देते हैं? बड़ा अच्छा सा सवाल है और इस पे मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। बिल्कुल, मेरी राय यह है कि भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। हम कष्ट के स्वयं जिम्मेदार होते हैं। हमारे कर्म ही हमें कष्ट प्रदान करते हैं। हमारे जैसे कि देखिए, सत्यनारायण की कथा आपने कभी सुनी होगी, तो सत्यनारायण की कथा में साफ शब्दों में नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा है कि अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं, उनके दुखों का निवारण कैसे हो सकता है? ऐसा साफ शब्दों में कहा है नारद जी ने। भगवान विष्णु ने उसके लिए कहा है कि यह कलयुग है, कलौ केवल कीर्तनम, कलयुग में केवल कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के पूजा पाठ करने से उनके दुखों का नाश हो सकेगा। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते, यह पक्की बात है। यह तो मन में बैठना ही नहीं चाहिए कि भगवान के द्वारा हमें कष्ट मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए भगवान, हम लोग पीछे भी चर्चा करते रहते हैं और कई बार इस पे बात भी की है हम लोगों ने। भगवान जो है अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देते और ये जो होता है, ये जो परेशानियां हम लोग भोगते हैं या भुगतते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो कर्मा होते हैं, उन्हीं का हाथ होता है, जिसकी वजह से हमें अप एंड डाउन्स आते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जैसा आचार्य जी कह रहे हैं, प्रभु भी कहते हैं, और देखिए एक सभ्य और समझदार और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी होता है कि जो जरूरतमंद है उसकी सेवा करें। कोई परेशानी में है, अगर उसका आप समाधान जानते हैं, उसको उस परेशानी से निकाल दे सकते हैं, तो उसकी समाधान निकालने की कोशिश करें। अगर आपके पास उस परेशानी का कोई समाधान नहीं है, कोई आंसर नहीं है,
तो आपकी नॉलेज में है कि इसको वहां से समाधान मिल सकता है, तो आप गाइड करें। इससे बड़ा और अच्छा इंसान बिल्कुल, या इससे बड़ी और अच्छी भक्ति कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आना चाहिए। और प्रभु कहते हैं कि आप अगर दूसरे की भलाई करते हो तो मैं आपकी भलाई करता हूँ। जी आचार्य जी। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए हमें आपको सदैव यही ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। अच्छा, कस्ते आचार्य जी, एक और सवाल है बीच में, हमारी जो चर्चा है उसको थोड़ा सा और मैं रोकूंगा। एक और इसी से सवाल किसी ने पूछा है, और वो सवाल है कि जो लोग कुछ नहीं करते हाँ, वो हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? जो लोग काम कम करते हैं या इन चीजों में पूजा पाठ कम करते पूजा हैं, पाठ कम भगवान करते के हैं, बारे में चर्चा नहीं करते या पापाचार करते हैं, वो लोग सुखी क्यों रहते हैं? बहुत अच्छा। हमें आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत सुखी हैं, उसे सुख नहीं कहते, वो उसे भौतिक सुख कहते हैं। उनके पास धन हो सकता है, 10 मकान हो सकते हैं, 50 गाड़ियां हो सकती हैं, 100 नौकर हो सकते हैं, उनको सुख, उसे हमें सुख से जोड़ना नहीं चाहिए। वो उनके पिछले जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं, पुण्य अत्यधिक है, उसी पुण्य के प्रभाव से आज वो सुख भोग रहे हैं। इसी पे मैं एक कथा याद आ गई, अब मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल आचार्य जी। एक बार की बात है कि ऋषियों के श्राप के द्वारा इंद्र को श्राप मिला था, वो बलहीन हो गए। अच्छा। उनके अंदर पौरुष नहीं रहा जो कि राज्य अपना चला सके, अपने समाज में अपने प्रजा का पालन पोषण कर सके। तो पृथ्वी लोक पर एक राजा थे, बड़े ही प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था राजा नहुस। नहुस जी। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो सब ऋषियों ने देखा कि अब तो इंद्र को श्रापित हमने किया, इंद्र को श्राप मिला और इंद्र बलहीन हो गया है, अब राज्य नहीं चला पा रहे हैं, तो इसके लिए राजा को हमें दूसरा बदल देना चाहिए। मदद देना चाहिए। ये राजा नहुस के पुण्य का प्रताप मैं बता रहा हूँ, यहाँ समझिएगा। आपकी इसी प्रश्न का उत्तर इसमें है। प्रभुता पाइता ही मद नाही, जो व्यक्ति गद्दी पा जाता है उसमें मद आ जाता है, घमंड आ जाता है जी। और वो चाहे किसी भी रूप में हो, बल अधिक आता है तब भी मद आता है, बुद्धि अधिक होती है तब भी मद आता है, पैसा आ जाता है जी जी, तो वो किसी न किसी रूप में मद आता ही है। राजा नहुस को जी ऋषियों ने सब मिल करके गोष्ठी की गई, मिल करके समाज में सबसे राय ली गई कि राजा नहुस पृथ्वी पर अच्छा राज्य कर रहे हैं, प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं, शुभ कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो इनको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। तो उनको बना दिया गया राजा। कुछ दिनों तक बहुत बढ़िया चला राज्य। इंद्र की सभा को संबोधित करते, प्रजा का पालन पोषण करते, देवताओं का पूजन करते, ऋषियों का सम्मान करते। अब कुछ दिनों बाद राजा नहुस को एक घमंड आ गया कि राजा इंद्र की इंद्रासन मुझे मिल गया, गद्दी मुझे मिल गई, सारा समाज मिल गया, प्रजा मिल गई, कोष मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो इंद्र की पत्नी का नाम था रचि। रचि क्यों नहीं मिल सकती? अच्छा। उनके मन में ये घमंड आया और रचि के पास जाकर के उन्होंने कहा कि जब मुझे ये सब सारा कुछ मिल ही गया है, तो अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना लो और मुझे अपने पति के रूप में मानो। उसने इसका विरोध किया। पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उस महिला ने, रचि ने उनका विरोध किया। तब कुछ दिनों बाद राजा उनके साथ उपद्रव करने लगा। अच्छा। उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करने लगा। तो रचि बहुत परेशान हुई, तो ऋषियों के पास गई, सप्त ऋषियों के पास, कहा कि यह मुझे बहुत परेशान करते हैं राजा, और ऐसे राजा को आप लोगों ने बना दिया है कि जो कि मेरा जीवन नरक कर दिया है। अब ऋषियों ने, सब सप्त ऋषियों ने मिल करके सलाह दी कि एक काम करो, तुम राजा की इस शर्त को मान लो। अच्छा। कह दो कि मैं आपकी शर्त को मानती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त यह होगी कि जिस पालकी में मैं बैठ करके आऊं
उस पालकी में हम्म, को उठाने वाला हम्म। कौन हो? सप्तऋषि ही हो। अच्छा। वो सप्तऋषि ही मुझे पालकी में बैठा करके आपके पास ले आए और तब मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूं। हम्म, गई राजा के पास, कहा मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरी शर्त यही है कि सप्तऋषि ही मुझे पालकी में बैठा करके ले आए हम्म, और उसमें आप ही बैठे रहो। हम्म, सप्तऋषि बूढ़े होने के नाते, हम्म, ऋषियों की उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, हम्म, तो वो ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे। हम्म, राजा को बड़ा क्रोध आया। हम्म, कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर व्यक्ति होता है उसे भय और लज्जा नहीं होती हम्म, कि किसको किसको क्या कहना पड़ रहा है, क्या कह रहे हैं, उसको इस बात का ध्यान नहीं होता। हम्म। राजा ने अपना एक पैर उठाया और एक ऋषि को 1 लात से मार दिया। अच्छा। सप्तऋषियों को मारा हम्म, और मार दिया। उनके पैर लगते ही ऋषियों के, ऋषि ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि तत्क्षण तुम पृथ्वी पर जाकर के अजगर के रूप में अवतरित हो जाओ। अच्छा। अजगर का श्राप दे दिया। हम्म, अब वह राजा का पुण्य खत्म हो गया। अब यहाँ से पाप स्टार्ट हो गया। हम्म, पाप प्रारंभ होते ही गर्त में गिर गया तुरंत राजा नहुष। तुरंत राजा पृथ्वी पर आकर के अजगर के रूप में बन गया और एक कुएं में वो अजगर रहता था। क्यों? कि अजगर करे, सुनी होगी कहानी आपने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जी। तो अजगर को उस कूप मंडूक में, कुएं में रह करके जीव को, मेढक इत्यादि को खाने का आदत बन गई। अब वहीं का उससे संसार रह गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो भी हमारे प्रभुता पा जाए, कोई धर्म जिसका पुण्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसे गर्त में जाना ही होता है। जैसे आपका प्रश्न था ना जी, कि लोग कुछ नहीं करते, आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। राजा का भी देखिए कि पुण्य इतना अत्यधिक था कि इंद्रासन उसे प्राप्त हुआ। जी। अब पुण्य खत्म होते ही वो गर्त में जाकर के गिरा, अजगर बन गया। इसीलिए जिसको हम आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा पुण्यात्मा है और ये कुछ करता पड़ता नहीं है, वो मस्त है, आनंद ले रहा है, वो आनंद ले रहा है, कुछ क्षण के लिए आनंद है, वो कुछ क्षण, कुछ साल, 2, 4, 6 साल, 10 साल के बाद उसके आनंद की सीमा है। जो आज हम आप परेशान है, अगर मान लीजिए कि कोई जीव परेशान है तो वह समझिए कि उसके पाप कट रहे हैं और उसके सूर्य उदय होंगे उसके अलग। जैसे अब हम राजनीति पे तो इस मंच से बोल नहीं सकते, लेकिन अटल जी ने कहा था कभी कि एक दिन ऐसा आएगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। तो आज देखिए हर राज्यों में कमल खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है। तो इसीलिए सबका समय एक आता है। जो व्यक्ति पुण्य करता है, पाप करता है, वो यहाँ का यही है, धरा का धरा पर धरा ही रह जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए जो हम लोग करते हैं, जैसे हम कर्मा की बात कर रहे हैं, वो हमें यहीं भोगना है। तो अगर अच्छा करेंगे अच्छा फल उसका हमें मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे, अगर गलत करेंगे तो गलत का फल भी गलत ही मिलेगा और वो हमें ही भोगना है, इस जन्म में भोगें या अगले वाले में। और जैसा आचार्य जी ने बोला कि जो सुख होता है, भौतिक सुख है, वो क्षणिक है, उसका एक लिमिट है, उसका एक समय है, उसके बाद वो जो भौतिक सुख है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो मानसिक सुख है, लेकिन जो प्रभु के भजन में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु को अपनाने में जो सुख है, वो सुख की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। और वो सुख ऐसा सुख है जो सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा और कभी ना खत्म होने वाला ऐसा सुख है प्रभु की भक्ति में। जी आचार्य जी। जी, और सदैव व्यक्ति को यही चाहिए कि दूसरे की देख करके हमें लालच नहीं आना चाहिए। वह बहुत सुखी है, वो कैसे सुखी है वह वही जानता है। हम बहुत दुखी हैं, वह भी हम जानते हैं कि किन कारणों से हम बहुत दुखी हैं। इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि किसी की देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जीव। देखिए दोस्तों, कई बार तो हमें पता होता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मानसिक परेशान हूँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं और बहुत सारी परेशानी है, और देखने से ही मेरे हाव भाव से लगता है कि मैं परेशान हूँ।
लेकिन उसका जो हल है, उस जो समस्या है, वो मुझे पता भी है कि मेरी समस्या क्या है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी समस्याएँ जो होती हैं, खुद को पता होता है दोस्तों, उसका समाधान किसी और के पास नहीं होता, क्योंकि वो समस्या सिर्फ़ आपको पता होती है और उस समस्या में भी उसका समाधान छिपा होता है। तो कोशिश करें कि समस्या को ना बढ़ाएँ, समस्या को बड़ा ना करें और जो उसका समाधान है उसको ढूँढने की कोशिश करें, क्योंकि समस्या एक ऐसी समस्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, समस्या एक ऐसी समस्या है कि जिसका कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल। तो कोशिश करें उस समस्या को समस्या ना बनने दें और उसका हल करने की कोशिश करें दोस्तों। और सारी समस्याओं का हल अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उसमें असमर्थ हैं, तो दोस्तों सारी समस्याएं डाल दीजिए प्रभु पे और चले जाइए उनकी शरण में, क्योंकि वो जो हल देंगे उससे आपकी जिंदगी में आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उसका समाधान मिलना स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, हरि स्मरण मोक्ष विपत्तिनाशः। भगवान के चरणों में आप देखिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। आज के समय में भैया जी मंदिरों में जो नोट कहीं नहीं चलता, वो मंदिर में चढ़ा तो चल जाता है। भगवान उलट के नहीं कहते कि ये नहीं चलेगा, जी फटा हो चिटा हो जैसे भी हो चल जाएगा। जी तो जब हम पुराने नोट, खराब नोट, ना चलने वाले सिक्के हनुमान जी या भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वो उनके यहाँ चल भी जाते हैं। तो हमारी समस्या का समाधान उनके पास क्यों नहीं होगा? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हम अपनी सारी समस्याएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे तो उन समस्याओं का समाधान भी उनके पास है। बिल्कुल आचार्य जी, जो नोट वाला जो पॉइंट आपने बताया तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। ये जो पॉइंट है वो ऐसा है कि इसमें कई बार हमने देखा है और शायद हम में से कुछ लोग ऐसे रहे भी होंगे कि अगर कहीं नोट नहीं चल रहा है, कहीं फटा है, या आपको लगता है या दुकान वालों ने या किसी ने लेने से मना कर दिया, तो कई बार उन पैसों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। और वो इसलिए इकट्ठा कर लेते हैं कि हम कहीं दर्शन करने जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे या किसी इस तरह के अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे, तो दोस्तों वो हम वहाँ पे दान कर देंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जो चीज़ नहीं चल रही है उसको आप प्रभु को अर्पित करेंगे तो प्रभु भी उसका वैसा ही फल देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा साइंस भी कहता है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो एक्शन पे ही रिएक्शन आता है। तो जैसी आपकी सामर्थ्य होगी, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, जैसा आप सोचेंगे, तो आपको जो रिएक्शन है वो भी वैसा मिलेगा। दोस्तों ये एक पहेली भी है, ये एक पॉइंट भी है और एक सोचने समझने वाली बात है दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ धन से नहीं है, इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है कि आप ऐसा अर्पित करोगे तो वो करेंगे, क्योंकि प्रभु को आपकी भौतिक चीजों की जरूरत नहीं है। प्रभु ही उन भौतिक चीजों को आपको देने वाले हैं, तो आपकी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर इसी का उलट हम मानसिक और अपनी जो दूसरी चीजें हैं उनकी बात करें, आप जैसी मनोस्थिति प्रभु के लिए अपने दिमाग में रखोगे, प्रभु भी प्रति उत्तर में आपको वैसा ही देंगे। दोस्तों कई बार हम लोग बहुत शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट प्रभु को खुश करने का, शॉर्टकट जल चढ़ाने का, शॉर्टकट लाइन को तोड़ के आगे जाने का, शॉर्टकट होता है दूसरों को पीछे छोड़ने का। तो दोस्तों जो शॉर्टकट आप अपना रहे हो वो शॉर्टकट हो सकता है सीसीटीवी में ना आए, हो सकता है जिस मंदिर में आप जा रहे हो वहां ले दे के पर्ची कटवा के काम चल गया हो, लेकिन वो शॉर्टकट पे प्रभु की नजर होती है और उनकी जो नजर होती है उसके सामने सीसीटीवी भी किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, तो कर्म का फल लौट के आता ही आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो शॉर्टकट लेने की बजाय दोस्तों आप मन लगाइए, आप लाइन लगाइए, आप हृदय से आभार व्यक्त करिए, आपका नंबर भी जल्दी आएगा और प्रभु आपको सुनेंगे भी अच्छे से। जी आचार्य जी। और जो छोटी छोटी समस्याएं लोग कहते हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, हम आप उसे बड़ी कर देते हैं जी सोच के। और अपनी समस्याएं कभी हमने देखा है कि लोग भगवान के मंदिर में अपनी समस्या के बारे में जल्दी में जाकर के भगवान को नहीं बताते, अपने पड़ोसी से छुपाते हैं, थोड़े से दूर वाले को बुलाते हैं और अपनी समस्या उनसे बताते हैं। वो पड़ोसी फिर आपके पड़ोस वाले को बताता है और वो फैलाता है। यदि आप वही भगवान के श्री चरणों में जा करके
अपनी समस्या भगवान को बता देना, तो भगवान बहुत दयालु है। मैं आपको एक हास्य कथा बताता हूं, सुनिए। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था और अचानक उसे 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी। और हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसपे सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा रहता था, बंदूक लिए हुए। और वह जाता अपनी समस्या के लिए एक पत्र लिखता, उस पे लिखता कि हे प्रभु, मुझे 20,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, उसकी व्यवस्था कुछ कराइए। अब वह रोज ले जाकर के पत्र हनुमान जी के चरणों में रखता और चला जाता। सिक्योरिटी गार्ड देखे कि ये जाता है और रोज किसी को बात नहीं करता, किसी से कुछ नहीं मांगता, भगवान के पास एक कुछ रखता है और रख के चला जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वो पत्र उठाया, उसमें लिखा था, उसने अपनी समस्या लिख रखी कि हमें इसलिए 20,000 रुपए की अति आवश्यक है। वह सिक्योरिटी गार्ड पढ़े, अपने सिक्योरिटी गार्ड के 10 बिरादरी वालों को बुलाया और कहा कि भाई देखो, ये आदमी बहुत परेशान है और इसकी हमें मदद करनी चाहिए। एक काम करो, कुछ पैसे तुम दो, कुछ तुम दो, कुछ तुम दो, ऐसे करके 5-7 लोग मिल करके 10,000 रुपए की व्यवस्था बनाई। और उस पे उसका पता भी लिखा होता था। ले गया सिक्योरिटी गार्ड, बेल बजाया उसकी, निकल के आया और कहा कि ये हनुमान जी ने भेजा है। अच्छा, ये लिफाफा हनुमान जी ने भेजा है, ले लिया। और ना धन्यवाद ना थैंक यू, कुछ नहीं, लेकर के लिफाफा रख दिया और कहा ठीक है जाओ। सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला आया, लिफाफा खोला, उसमें 10,000 मिला उसे। अगले दिन फिर वो हनुमान जी के पास गया, एक लेटर लिखा कि प्रभु, ये मानव है, अगर मैं चाहता तो 10 लोगों से मांगता और मेरी 20,000 रुपए की व्यवस्था हो जाती। ये मानव है, मानव सब चोर होते हैं। देखिए, आपने, मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरे लिए 20,000 रुपए भेजे होंगे, लेकिन ये साले 10,000 रुपए खा गए। समझिए जी जी, ये 10,000 रुपए खा गए, चोर हैं। तो भगवान कभी किसी की मदद करने के लिए स्वयं नहीं आता जी, एक व्यवस्था बनाता है जी। और मनुष्य को इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास भगवान स्वयं आ जाएंगे तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो हमें जीवन की समस्या समाप्त हो गई तो यहाँ रहने की क्या जरूरत है? जी, समस्या ही जीवन है, बिल्कुल, जीवन ही समस्या है। दोनों बातें एक ही हैं। अगर समस्याएं न रहे, सब सुख ही सुख रहे, तो आदमी जमीन पे पैर रखेगा, स्वर्ग में रखे रहेगा। बिल्कुल, हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, तो सुख की कामना हमेशा करते रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज हमें भोगनी है। जैसा हमने किया है वैसा तो भोगेंगे ही। दोस्तों, बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य जी ने दिया। और उस भक्त को भी देखिए कि उसका अटूट विश्वास कि प्रभु ने 20,000 रुपए ही भेजे होंगे, और क्योंकि जो देने वाले हैं या यहाँ पे जो सेवा में हैं वो सारे इंसान हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य का जो फितरत होती है या जो थिंकिंग होती है वो यही होती है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रभु पे, अटूट विश्वास दोस्तों जिसे बोलते हैं, उस भक्त का था अटूट विश्वास। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपने ये कहानी, हास्य कहानी या जो भी कहानी आपको लगी हो, लेकिन इस कहानी में 2 चीज आपको समझने वाली हैं। एक है अटूट विश्वास, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि वो जो भक्त था वो डेली आता था, और डेली आता था और लिखता भी था कि मुझे 20,000 ही चाहिए, ना ज्यादा ना कम। दोस्तों, ऐसा अटूट विश्वास, और उसको पता भी होगा कि मैं जिससे मांग रहा हूं वो प्रभु हैं, तो सिर्फ 20,000 ही चाहिए, और डेली 20,000 का एक मन में लेके, और उसका होगा, उसने सोचा होगा कि प्रभु आएंगे और देंगे। तो देखो दोस्तों, जो अटूट विश्वास होता है उसको किसी ना किसी रूप में पूरा प्रभु करते हैं। आचार्य जी ने जैसा बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड थी उसकी नजर उस पे रही और उन्होंने वो 10,000 रुपए की व्यवस्था की। दोस्तों देखिए, यहाँ भी प्रभु का ही
एक माया है, प्रभु का ही खेल है कि दर्शन करने इतने सारे लोग जाते हैं। पर्टिकुलर किसी पे नजर रखना मंदिर वाली जैसी जगहों पे वो बड़ा मुश्किल होता है, और उसको देखा, ये भी प्रभु का ही प्रताप रहा होगा, प्रभु की ही लीला रही होगी, और उसने उसका इंतजाम भी किया अपने स्तर पे जो कर पाया। तो देखिए, दो चीज यहाँ पे बहुत समझने वाली हैं कि प्रभु पे विश्वास होना चाहिए, वो खाली कहने का नहीं होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। मतलब प्रभु आएंगे, जैसे सबरी प्रभु आएंगे, जैसे मीराबाई प्रभु आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो प्रभु आते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि प्रभु आए और उन्होंने जो भक्त की मनोकामना थी वो पूरी की, और कई जगहों पे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। नरसिंह की कहानी है, वहां आए, नरसिंह अवतार प्रभु ने लिया, मीराबाई की कहानी है, सबरी की कहानी है, इतनी सारी कहानियां दोस्तों हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों का एक अटूट विश्वास प्रभु पे था, जिससे प्रभु का भी जो सिंहासन है वो डगमगा जाता है, और प्रभु भी मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा अटूट भक्त कौन है, क्योंकि प्रभु भी अपने भक्त के ही दीवाने हैं, प्रभु भी अपने भक्त के ही भक्त हैं। तो वो भी चाहते हैं कि ऐसे भक्त को मैं दर्शन दूं और मैं स्वयं उसके दर्शन भी करूं। दोस्तों, तो यही हमारा एक अटूट विश्वास है जो हमें प्रभु को हमेशा प्रभु के ऊपर बनाए रखना चाहिए। इसी बीच में हमसे एक सवाल भी पूछा गया है, और आचार्य जी वो सवाल है कि बच्चों को जो बार बार नजर लग जाती है, उस नजर से बचने का कोई उपाय बताएं। ये एक सवाल हमें पूछा गया है, इस पे भी बिल्कुल मैं आचार्य जी से उनका जो राय है उनकी मत जानना चाहूंगा। जी देखिए, छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है। नजर क्या होती है, जैसे किसी, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ माँ बाप की भी नजर कभी कभी बच्चों पे लग जाती है। कहते हैं आज बच्चा मेरा बहुत क्यूट लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बस इतने पे ही नजर लग जाती है। इसके लिए पहले के समय में माएँ जो थी आंखों में काजल लगाती थी, उसके मस्तक पे जरा सा टीका लगा देती थी काला सा, तो उससे नजर से बचने के लिए थे। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी देखिए तो नजर लगती थी। जी बिल्कुल। और उनकी माता जी भी ऐसे ही करती थी, गोबर के कंडे, गाय के गोबर के कंडे जला करके राख लगा दिया करती थी, या गाय की पूंछ से उनको झाड़ा लगाती थी, नारायण के नामों से उनको झाड़ा लगा देती थी। तो ऐसे उपाय में, उसके लिए उपाय मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी देवता को आप मानते हैं, नित्य प्रति भगवान को मानते हैं, अगर आप नजर को मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भगवान से प्रेम करते होंगे, भगवान की पूजा पाठ इत्यादि करते हो। तो थोड़ा सा भगवान को नमन करवाइए बच्चे से, और जो धूप बत्ती होती है जल जाती है, उसकी राख लेकर के उसको लगा दें, या और यह उपाय करें कि बच्चे को भगवान की पूजा करवाने की व्यवस्था बनाए, हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की व्यवस्था बनवाए। ज्यादा बच्चा छोटा है तो नारायण नारायण कहलाने की व्यवस्था बनाए। वो हरि स्मरण मोक्ष विपत्ति नाश, हम हर बार इस बात को कहते हैं कि हरि का स्मरण करिए, विपत्तियों का नाश होगा और मोक्ष भी होगा। और अत्यधिक अगर जो बच्चा नजर से परेशान है तो उसके बाएं पैर में, उल्टे पैर में एक काला धागा बांध दें, नजर नहीं लगेगी। यह उपाय रहेगा उसके लिए। बहुत अच्छा उपाय आचार्य जी ने बताया कि बच्चे के बाएं पैर में काला कलर का धागा को बांध सकते हैं। दोस्तों, काले कलर का ही धागा क्यों? उसके पीछे जो लॉजिक समझ आता है दोस्तों, माफ करिए, वो लॉजिक है कि ज्यादातर हम अगर ऐसे केसेस को देखते हैं, नजर या इस तरह के केसेस में आचार्य जी, तो काले पे जाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है, आप भी मार्गदर्शन करिए, क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ, कि काला जो कलर है उस पे लोगों की नजर कहीं भी हो सबसे पहले जाती है। तो मे भी काला कलर इसलिए यूज शायद करते हैं कि काला कलर रहेगा तो दूसरी चीजों से हटके उसकी जो नजर है, उसका जो देखने का नजरिया है, वो ब्लैक की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। जी। अगर साइंटिफिक रीजन की बात करें तो शायद ये हो सकता है। जी। और वैसे देखा जाए तो क्षेत्रपाल होते हैं, जिस एरिया में हम आप रहते हैं उस एरिया के एक कोतवाल निश्चित किए गए हैं, भैरव जी के रूप में ही
भैरव जी का कलर काला है और वो उसी एरिया में हम जहाँ रहते हैं उस एरिया के जैसे एक ग्राम जैसे जहाँ हम आप बैठे हैं नोएडा का एक सेक्टर, उस सेक्टर के जो कोतवाल हैं उनका कलर है काला और वो अपने कलर का जैसे आज समझ लीजिए दूसरी भाषा में दूसरे वे में मैं समझाने चल रहा हूँ आपको, किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल का तो एक झंडा होता ही होता है ना जी। वो झंडा या उनकी टोपी लगा लिए तो आपके मन में क्या है यह नहीं पता है किसी को जी। आप बीजेपी वाले हो, सपाई हो, भाजपाई हो, बसपाई हो, क्या है उससे मतलब नहीं है। आपने जो ड्रेस कोड पहना है वही है आप समाज की नजरों में। तो ठीक उसी लिए ये काले धागे की बात मैं कर रहा हूँ। काला कलर अगर आप देखें तो जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के जो स्वामी हैं भैरव, उनका कलर काला है और शनि का कलर काला है। नजर इत्यादि इन्हीं दो तीन लोगों से जैसे राहु, केतु और शनि और भैरव, इनसे नजर के उतारे की जाती है। जैसे हम नजर झाड़ते हैं तो भैरव जी के मंत्र से नजर झाड़ते हैं। अच्छा। शनि मंत्र से भी नजर झाड़ दिया जाता है। भगवान शिव के मंत्रों से भी नजर झाड़ दिया जाता है। शिव का भी स्वरूप देखिए तो काला है जी। तो और श्याम वरण प्रभु का भी, हाँ, कृष्ण का भी देखिए तो श्याम वर्ण है। तो इसलिए यह बहुत काला कलर एक ऐसा कलर है कि इसमें कुछ भी मिला दो वो अपने कलर को परिवर्तित नहीं करेगा। और इसीलिए हमारे जितने भी प्रभु हैं वो श्याम वरण है और जो श्याम वरण है उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। तो क्यों ना हम बचाव करने की जगह श्याम वरण में रम जाएं और उसी में हो जाएं, उसी में मिल जाएं। तो जिनको आप मानते हैं, जिनकी आराधना करते हैं दोस्तों, आप उनसे नित्य प्रति आराधना करें और साथ में जो आचार्य जी ने उपाय बताया है वो उपाय भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा उपाय था जो आपने पूछा, शायद आपको उसका उत्तर मिल गया होगा दोस्तों। ये था एक नजर का उपाय। तो जी आचार्य जी, हम अधिक मास की बात कर रहे थे। जी। और अधिक मास में विशेष करके हनुमान जी की विशेष पूजा होगी और भगवान शिव की विशेष पूजा होगी, क्योंकि एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी हैं और 12 रुद्र 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इस अधिक मास में भगवान शिव की विशेष पूजा होगी। और एक बात और मैं कहूंगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ के महीने में तपती हुई धूप की गर्मी में जैसे प्याऊ बनवाना, न प्याऊ बनवा पावे जल बंटवाने की व्यवस्था, गरीबों असहाय लोगों की मदद करना, भंडारे आदि करना और हनुमान जी का नित्य प्रति दर्शन करना, हनुमान जी के पास जा करके अपनी समस्याओं का बताना या अपनी खुशी भी, हम बहुत खुश हैं प्रभु, हम आपके चरणों में बैठ करके हम बहुत खुश हैं, आनंद पूर्वक हैं। देखिए, दुख ही बता देने से दुख का समाधान तो प्रभु कर देता है जी। लेकिन यह सोचते भी होंगे भगवान कि ये कभी सुख अपना नहीं बताते जी। सुख बताने से भगवान और प्रसन्न होंगे, मेरा मानना है। सुख बताने से भगवान और प्रसन्न भी होंगे और उसमें बढ़ोतरी भी करेंगे, उत्तरोत्तर रोज उसमें बढ़ोतरी करेंगे। दोस्तों, इसका हम एक आम उदाहरण भी ले लेते हैं। आचार्य जी ने भी बताया, प्रैक्टिकल उदाहरण की बात करें, अगर आप किसी के सामने अपना दुखड़ा ही रोते रहेंगे, अपनी समस्या, जो आपका कोई जानकार है, आपका दोस्त है, आपका अड़ोसी है, आपका पड़ोसी है, जिससे आप सारी बातें शेयर करते हैं और सिर्फ आप अपनी परेशानियां ही उसको शेयर करते हैं, तो एक समय आएगा दोस्तों वो आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप आए हैं तो आपका वही फटा पुराना जो एक है, चीजें हैं, ट्रैक है, उसी पे आप बात करेंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, उसका भी टाइम आप जाया कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक समय के बाद वो आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप अपने दुख के साथ अपने सुख और दूसरी चीजों को उनके साथ शेयर करते हैं तो वो आपसे दूरियां नहीं बनाएगा। उसको पता है कि आप छोटी से बड़ी सारी चीजें उसके साथ शेयर करते हैं, तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा और आपकी सारी समस्या को सुनेगा और हो सकता है कि उसका समाधान निकालने में भी आपकी हेल्प करे। तो सेम थिंग दोस्तों, प्रैक्टिकल जो मैंने अभी आपको बताया, प्रभु पे भी अप्लाई होती है। प्रभु के सामने हमेशा ही हमें, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये समस्या है, यही अगर गाना गाएंगे
तो एक समय आएगा प्रभु भी सोचेंगे कि ये तो हमेशा दुखी ही वाली बात करता है, तो हमें भी चाहिए कि अपने सुख के कुछ पल भी हम प्रभु को अर्पण करें, उस खुशी का कारण भी प्रभु को बताएं और उस खुशी में भी प्रभु को स्मरण करें, प्रभु को याद रखें। तो दोस्तों, प्रभु को भी लगेगा कि हाँ, ये वाकई मेरा अपना है। क्योंकि मैं यहाँ ही एक बात और कहना चाहूंगा भैया जी, कि मानव जो है ना जी, हमेशा सदैव तर्क पे चलता है। जी, मानव कभी भी एक मन्नत मानता है हम्म, कि हे प्रभु मुझे बेटा हो जाए हम्म, तो मैं ऐसा करूंगा, हम्म, ये कथा करूंगा, जी, ये पूजा करूंगा, ये पाठ करूंगा, ये उपवास करूंगा। हम्म, मानव सदैव केवल अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के बाद करने के लिए करता है। जी, और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, तो उसमें एक राजा थे, जी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। जी, तुरंत उन्होंने व्रत किया जी, और वहीं एक मानव जो बनिए के स्वरूप में आया, वह साधु नामक बनिया, उसने यह कहा कि हे प्रभु, अगर जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। जी, यहाँ दो बातें आ गई, देखिए समझिए। एक तो वह है कि तुरंत तत्काल हम कर दे रहे हैं, जी, तब उसके बाद हमें फल मिले तो अच्छी बात। हम्म, और या लोग कहें कि हमें मिल जाए पहले उसके बाद मैं करूंगा, तो दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान की मान्यता जो भी माने, बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद भगवान से कहें कि हे भगवान, इसका मुंडन का संस्कार जो होगा मैं आपके श्री चरणों में करूंगा, ऐसी कामना करनी चाहिए। नहीं कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए उसके बाद मैं सोचूंगा कि व्रत करूं। नहीं, पहले भगवान को दीजिए। पुष्पम तोयम समर्पयेत, जो भी हमारे पास है भगवान का दिया हुआ ही तो है। तेरा तो हम गाते हैं, आरती कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर भी देते कुछ नहीं है। जी, केवल यह कहते हैं और गाते हैं। और मनुष्य का स्वभाव भी यही है, और मनुष्य को इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि भगवान का दिया ही है और भगवान को ही हमें देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, कथनी और करनी में हमारी में फर्क होता है, जिसकी वजह से ही हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कथनी और करनी एक जैसी रखनी चाहिए। प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत मुश्किल हैं दोस्तों, और मैं भी यही आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। कथनी करनी दोनों एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अगर जिस चीज से किसी को परेशानी नहीं है उसको गोपनीय रखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी चीज को गोपनीय रखने से किसी का फायदा होता है तो वो गोपनीय रखनी चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई चीज है तो कथनी और करनी हमें एक जैसी रख लेनी चाहिए, क्योंकि आप कथनी और करनी प्रभु के साथ कर रहे हैं। तो प्रभु के साथ करने का मतलब होता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई फायदा प्रभु को नहीं होने वाला है। परेशान हैं आप, सुखी हैं आप, क्या चल रहा है, ये सारे के सारे जो चीजों का फर्क है, सारी की सारी चीजों की जो असर है वो आप ही के जीवन पे होने वाला है। तो जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, लेकिन आप उस पे अच्छे से अपनी बात रखिए, और प्रभु के सामने रखने से तो वाकई अलग ही कुछ चमत्कार होते हैं। जी, और इस एक बात और मैं कहूंगा कि ज्येष्ठ मास जो चल रहा है अभी, जी, इस ज्येष्ठ मास में शिव शक्ति, भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष पूजा होगी। अभी यूजफुल पूजा ऐप की तरफ से एक बुकिंग आई है, जो कि अभी कार्यक्रम चल रहा है, नवचंडी का पाठ। उसमें 3 ब्राह्मण रह करके दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ रोज कर रहे हैं। और भाग दौड़ की दुनिया में किसी के पास बहुत समय नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम यह सभी से निवेदन करेंगे, पूरे ज्येष्ठ के महीने में, ज्येष्ठ का महीना 2 मई से लगा है जी, और यह जुलाई तक चलेगा, 1 जुलाई तक। इस बीच में नित्य प्रति हमें आपको चाहिए
कि भगवान के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, अपनी समस्या का समाधान पाएं और भगवान शिव के लिए जैसे जिसकी सामर्थ्य और शक्ति हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है। रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी आदि से पंचामृत से स्नान कराएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को इस गर्मी में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। आपने सुना भी होगा कि भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था जी इसीलिए उनके शरीर में नीलकंठ उनका नाम पड़ भी गया था। जी और विष की गर्मी होती है भगवान, जी जल उनको चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। ये बकवास में न पड़े कि फिल्मों में देख करके कि हम दूध चढ़ा रहे हैं तो वेस्ट जा रहा है। वेस्ट नहीं जा रहा है, वह दूध जिस नाली में भी जाएगा वो भगवान की कृपा है, भृगुटी है कि वह जीव कोई न कोई पिएगा, एक कीड़ा उस दूध को पिएगा। तो उस कीड़े को दूध तो कोई पिलाने जाने वाला है नहीं, तो भगवान के माध्यम से ही एक व्यवस्था बनती है कि वहां कीड़े तक दूध पहुंचता है। इसलिए नित्य ध्यान देंगे कि भगवान के मंदिर में यह 60 दिन तो विशेष अपनी मन्नत मान लीजिए कि हम नित्य प्रति भगवान का दर्शन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे। अगर ऐसा करेंगे कि तो आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, आपके जीवन में प्रकाश होगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आने पाएंगी। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां हैं भी तो वह जाकर के ये 60 दिन में भगवान को बता दीजिए। ज्येष्ठ मास खत्म होते ही आषाढ़ महीने में बारिश का महीना आता है आषाढ़, उसमें जो बारिश होगी, बारिश होने के बाद कभी कभी देखा होगा आपने कि बंजर जमीन होती है, जगह कोई बीज डाल दे जाता है, क्या अपने आप ही प्रकृति वहां घास फूस के पौधे अपने आप जम जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आषाढ़ का महीना जब आएगा तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्याओं का सफाया हो जाएगा और आपके जीवन में नई हरी भरी उत्सुकता पैदा होगी। आचार्य जी, इसी में एक इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा है, कौन से ऐसे भगवान हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं? हाँ, सबसे प्रसन्न होने वाले जल्दी भगवान शिव हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ 1 मिनट में प्रसन्न होते हैं, पीछे का तो देखते ही नहीं, वो सर्वस्व दे देते हैं। और वो तो इतना देते हैं कि भस्मासुर जैसे को अपने पीछे पड़वा लेते हैं। हाँ, और कोई सोचते ही नहीं कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। वो पार्वती जी ने कहा कि रहने के लिए कुछ बनाइए, हमारे पास तो मकान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं तुम्हारे कहने से। बना दिया लंका और उसकी पूजा करने के लिए रावण को बुला लिया। रावण आया, सोने की लंका देख करके उसके मन में लालच आया कि दक्षिणा के रूप में यही मकान मांग लेता हूँ। भगवान से वो मकान ही मांग लिया, भगवान ने तुरंत उठा के दे दिया। ये नहीं सोचा कि अभी पार्वती जी क्या कहेंगी कि मकान बनाने को कहा कि दान देने को कहा जी। तो भगवान तो आशुतोष तुम अवढर दानी आरत हरो दीन जन जानी। तो आशुतोष भगवान शिव सब कुछ सर्वस्व दे देने वाले हैं, लेकिन लेने वाले की भी क्षमता होनी चाहिए। भगवान तो इतना देने वाले हैं कि हमारे आपके पात्र छोटे पड़ जाते हैं और इसीलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। और इतने सारे उदाहरण है दोस्तों, देखिए, जिनको सब त्याग देते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं, भूत प्रेत पिशाच, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको कोई भी अपने पास रखना मात्र नहीं चाहता, उनसे भी प्रभु प्रसन्न रहते हैं। ऐसे हैं भोले बाबा। तो सबसे जल्दी जो प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं वो हैं भोले बाबा, भगवान शिव, भोलेनाथ या महाकाल। इसी कड़ी में आचार्य जी एक और मेरा लास्ट प्रश्न आज का रहेगा आपसे इस एपिसोड में कि अगर हम लोग प्रसन्न होने की हमारी बात हो रही है तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, ये तो सच है। लेकिन इसी में एक प्रश्न ये भी बनता है कि अभी क्या है, स्कूल खुले हैं जी और नए सेशंस बच्चों के स्टार्ट हुए हैं, तो उन सेशंस में सारे जो माता पिता हैं उनकी एक चिंता रहती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बने और जिस स्टेटस को वो मेंटेन करते हैं उससे आगे जाए, उससे आगे निकले और उनका नाम रोशन करे। तो इसी कड़ी में एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे प्रभु हैं जो विद्या और ज्ञान की दाता हैं और तरक्की में साथ देते हैं? जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में देखिए,
सरस्वती की उपासना तो अच्छी कही गई है कि विद्या की प्राप्ति के लिए शारदा की उपासना करनी चाहिए, जिनको सरस्वती कहते हैं। लेकिन मैं यह जरा सा हट के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि बच्चों में संस्कार सबसे पहले डालिए। माता पिता की देखिए, हमारी जिम्मेदारी यही केवल इतनी नहीं है कि हम बच्चे की ट्यूशन फीस, स्कूल की फीस, वैन की फीस और ले जाना ले आना, इतने से ही बच्चा पढ़ करके बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, तो ये हमारी सोच गलत है। हमें जितने देर बच्चा स्कूल में 8 घंटा रहता है ना जी, बाकी रहने वाला जो बच्चा 16 घंटा है, वो 16 घंटा हमारे बीच में रहता है ना जी, तो हमें भी एक कोचिंग की तरीके से उसको संस्कार देना चाहिए। जी, हमें बड़ों का आदर सत्कार करना सिखाएं। आयुर्विद्या यशो बलम, जब हम बड़ों से प्रणाम करते हैं तो उनसे आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो आयु भी मिलती है, विद्या भी मिलती है, यश भी मिलता है और बल भी मिलता है। तो अपने माँ बाप का नित्य प्रति पैर छूने की आदत डलवाएं बच्चे से। अपने से बड़े जो भी हो बच्चे के, उससे प्रणाम करना सिखाएं। और प्रणाम परिणाम बदल देता है, यह मेरा मानना है। अगर व्यक्ति प्रणाम करता है किसी को तो परिणाम उसका बदल जाता है। गलत भी होने वाला होता है तो वो अच्छा हो जाता है। तो सदैव संस्कार बच्चों में अच्छे से डालें और बच्चों को अपने घर में उचित तरीके से शिक्षा दें। स्कूल की शिक्षाएं तो किताबी शिक्षाएं हैं, शिक्षा तो असली शिक्षा माँ देती है, बाप देता है। तो उनको चाहिए संस्कार उनके अंदर भरें और उसी से उनके अंदर विद्या, यश, बल, कीर्ति सब कुछ बढ़ेगा। यह सही है। बाढ़ई पूत पिता के धर्मे, खेती उपजई अपने कर्मे। ये गांव की एक कहावत कही गई है कि पिता के कर्म के कारण पुत्र उन्नति करता है। सतमार्गी पिता होता है, सत्संगी पिता होता है, अच्छे व्यवहार वाला पिता होता है, तो बच्चे में कुछ न कुछ संस्कार पिता का आता ही आता है। क्योंकि वो जो हम करेंगे हमारा बच्चा वही देखेगा, उसी अनुसार उसके अंदर संस्कार आते हैं। और तो संस्कार जब आते हैं तो वो उन्नत तो करेगा ही करेगा। अब हमारे समय में, अब यही समझ लीजिए, हमारी पढ़ाई के समय में कंप्यूटर था नहीं, तो हम लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कंप्यूटर नहीं जाना। हमारे समय में हाथ से लिख करके कलम को वो दवात में डुबो करके कलम तब लिखी जाती थी। आज स्याही भरी हुई पेन आ रही है, एक भी मिनट का वो स्टॉपेज है ही नहीं। तो बच्चों की लिखने की आदत आज कम है। देखा जाए तो बच्चों की हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं हो पा रही है, उसका यही कारण है। और बच्चे आज कंप्यूटर पे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, खुल रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनके समय की आधुनिक अत्यधिक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने जो उपयोग किया, 10% उपयोग किया, आज हमारे बच्चे सत्संग होने के नाते, सत्संगी होने के नाते, धर्म से जुड़े होने के नाते हमारे बच्चे उसे 10 गुना और बढ़कर के यूज कर रहे हैं। तो वो वही तरक्की करेंगे हमसे ज्यादा, तभी तरक्की कर पाएंगे जब हमारे अंदर धर्म से जुड़े होंगे। बाढ़ई पूत पिता के धर्म, खेती उपजई अपने घर में। खेती में अगर हम जुताई नहीं करेंगे, बुआई नहीं करेंगे, खाद यूरिया डाई नहीं डालेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या हमें अपने आप खेत ले आएगा, अनाज दे जाएगा? नहीं देगा ना। इसलिए मेहनत हमारी होगी, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए व्यक्ति को, तो सारा कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात एक हमें बताई है कि हमें संस्कार बच्चे को देने चाहिए, और जैसा हम बच्चों को संस्कार देंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे दोस्तों, और वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बड़ों का आदर करना सिखाएं, जिससे एक आशीर्वाद के रूप में उनको उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। आचार्य जी, मैं टाइम जो है उसकी बाउंडेशन के कारण मैं आपसे आज का जो उपाय है वो जानना चाहूँगा, तो प्लीज उस उपाय पे थोड़ा आज यह मेरा उपाय बताना है मुझे कि जैसे ये ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार, जो शुरू में ही हमने कहा 8 मंगलवार आएंगे और 8 के 8 बड़े मंगलवार के नाम से जानेंगे। और अभी एक मंगलवार कल बीता है,
5 तारीख को, अगला मंगलवार 12 तारीख को आएगा। ठीक उसी तरीके से हर एक मंगलवार बड़ा 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 करके वो बड़ा होता हुआ चला जाएगा। तो इस ज्येष्ठ मास के और अधिक मास के मंगलवार को कुछ उपाय करने हैं। जैसे जिसके घर में कोई ज्यादा स्वप्न देखता है, रोज स्वप्न आते हों, जी तो उनको गुड़ और चना अपने तकिए के नीचे शाम को रख करके सोना है सोमवार की रात में। और मंगलवार को अगर कोई बंदर मिल जाता है तो उसे खिला दें, नहीं बंदर मिलता है तो हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। यह हर मंगलवार को आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार के घर में निगेटिव ऊर्जा का संचार हो रहा हो, लोग डर रहे हों, लोग ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरे घर में ऐसा होता है कि रात को 2 बजे 3 बजे पायल बजने की आवाज आती है, कोई चल रहा है। तो इसके लिए भी मंगलवार को चने रख करके बंदरों को खिलाएं। किसी हनुमान जी के चरणों में रखने की जरूरत नहीं, बंदरों को साक्षात अपने हाथों से ले जाकर के खिलाएं। इसका निजात मिलेगा, समस्याओं का समाधान होगा और घर में खुशियां होंगी। बहुत अच्छे उपाय आचार्य जी ने 2 उपाय बताए हमारे लिए। देखिए ये जो समस्या हैं आम समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि इन समस्याओं से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, ज़्यादातर लोग ग्रसित रहते हैं, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। ये समस्याएं एक आम समस्या है। तो छोटे से जो उपाय हैं वो आचार्य जी ने हमें बताया है, तो ये उपाय हम मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि अधिक मास या अभी मलमास जो है वो स्टार्ट हो ही गया है, होने ही वाला है जी। तो अधिक मास 17 तारीख से स्टार्ट होगा और जेठ मास तो चालू हो चुका है 2 तारीख से, 2 मई से। तो दोस्तों दोनों ही चीज आचार्य जी ने हमें बताई। ये चीज अभी से, क्योंकि बड़ा मंगलवार है, अभी भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और आगे हर मंगलवार बड़ा होता चला जाएगा। अभी कल वाला मंगलवार बड़ा, पीछे वाले मंगलवार से बड़ा था, अब इस वाला मंगलवार से अगला मंगलवार बड़ा होगा। ऐसे ही उसे बड़ी महत्ता दी जाती है। और इस बार जो यह मंगलवार का है ना, इसमें कई उपाय कर सकते हैं आप। जैसे ये बंदरों का मैंने बताया, गरीबों को, असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं आप, पानी का प्याऊ लगा सकते हैं आप, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं अपनी मन्नत के अनुसार। मैं तो यह कहता हूँ अब ये मंगलवार आने वाला जो आज के बाद जो मंगलवार आएगा, इस पे कोई एक आप अपने मन में संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु, मेरा इस ज्येष्ठ मास के, अधिक मास और ज्येष्ठ मास के अंतर्गत यह कार्य हो जाए। मैं आपको एक चोला चढ़ा रहा हूँ, जाकर के एक चोला मंगलवार को चढ़ा दो और अगले लास्ट वाले 8वें मंगलवार तक आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। आप भी विश्वास के साथ करेंगे तभी होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, ये जो उपाय है उसको हम और आप दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रभु सबके हैं और सबको प्रभु को भजना चाहिए और सबको प्रभु को भजने का समान अधिकार है। दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में नई एक टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें और बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आपके पास कोई सुझाव है, तो वो हमें आप व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर मैसेज या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों अपना ध्यान रखें। राधे। जय श्री राधे।